उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 20 सितंबर को होगी जोरदार बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर कई जिलों में स्कूल बंद। देहरादून और पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से आया जल सैलाब, पानी के तेज बहाव में बही 2 दुकानें। राहत और बचाव टीमें मुस्तैदी से चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया। देहरादून में लगातार बारिश से उफान पर तमसा नदी, टपकेश्वर महादेव मंदिर कई फीट पानी में डूबा। देहरादून में तेज बारिश और हवाओं के चलते रोड पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित। एसडीआरएफ ने पेड़ को रास्ते से हटाकर यातायात शुरू करवाया। देहरादून में फन वैली के पास तेज बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुआ पुल, रोड पर तेज बहाव में बह रहा नदी का पानी, यातायात ठप। ऋषिकेश में भारी बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी, हाईवे पर आया पानी, कई गाड़ियां पानी में डूबी। हाईवे पर पानी आने से फंसी कई गाड़ियां, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर 3 लोगों की जिंदगी बचाई। ऋषिकेश में प्रशासन ने लोगों से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील, साथ ही नदी किनारे जाने पर रोक लगाई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालातों का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून में सहस्त्रधारा के आसपास के इलाकों में सड़कों पर आया मलबा, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। देहरादून में टॉन्स नदी में तेज बहाव के बीच जाने पर खंबे पर चढ़ा युवक, एनडीआरएफ ने युवक का रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ से केदारनाथ हाईवे पर मलबा आया, रास्ता हुआ बंद, आवागमन ठप। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर मलबे और पानी में फंसी कार, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी, कई जगहों पर भारी भूस्खलन। शिमला और आसपास के इलाकों में भूस्खलन, कई सड़कों को किया गया बंद, कई रास्तों को किया गया डायवर्ट। मंडी के धर्मपुर में फटा बादल, कई इलाके पानी में डूबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने से एचआरटीसी की कई बसें बही, बस स्टैंड पानी में डूबा, 6 से 7 लोग लापता। बादल फटने से लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा, लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर जान बचाई। देश भर में नवरात्र को लेकर हो रही तैयारियां तेज, बाजारों की रौनक बढ़ी। 22 सितंबर से मां जगदंबा के लिए विधि विधान से शुरू होगी पूजा अर्चना, 1 अक्टूबर को होगा नवरात्र का समापन। नवरात्र को लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में जुटे, कई जगहों पर प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप। दिल्ली में नवरात्र की तैयारियां तेज, कई जगहों पर बनाए जा रहे पंडाल। दिल्ली से साउथ ईस्ट में 16वीं शताब्दी के राजा के महल के थीम पर इको फ्रेंडली बन रहा पंडाल। नवरात्र से पहले ही गरबे की धूम, अहमदाबाद के मैदानों और गार्डन में गरबा ग्रुप्स ने जोरदार तैयारी की। रंग बिरंगे परिधानों में थिरकते कदम, पारंपरिक चनिया चोली और पगड़ी में सजे युवक युवतियों ने गरबा का रिहर्सल किया। फोक सिंगर्स की रिहर्सल और लाइटिंग की सजावट जोरों पर, नवरात्र से पहले गरबे की थाप पर झूम उठा गुजरात। अहमदाबाद में 9 दिन तक गरबा और डांडिये का दिखाएगा जलवा, भक्ति और डांस का मेल। गरबा के रंग में रंगा शहर, हर नुक्कड़ पर रिहर्सल का माहौल, त्योहारों से पहले ही उल्लास से भरा दिखा हर चेहरा। अयोध्या में दशहरे की रौनक, दशहरा महोत्सव के लिए अंतिम चरण में तैयारियां। अयोध्या में दशहरा महोत्सव के लिए बनाया जा रहा 90 फीट ऊंचा रावण का पुतला, अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। 80 फीट का कुंभकर्ण का पुतला, मेघनाथ भी पुतला दहन के लिए किया जा रहा तैयार। पुतलों को बांस, कपड़ा, कागज से किया जा रहा तैयार। पुतलों में इको फ्रेंडली पटाखों का किया जा रहा इस्तेमाल। अयोध्या रामलीला में कई फिल्मी जगत के दिग्गज कलाकार हिस्सा लेंगे। मंचन के दौरान भगवान श्री राम की लीलाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल इफेक्ट्स और रंगीन लाइटिंग से सजाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय बॉक्सर निखत जरीन का जोरदार स्वागत, लोगों ने पहनाई फूल मालाएं। सेना के जवानों ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, लोगों ने स्वागत में जमकर डांस किया। बरेली में भारतीय सेना ने कुमाऊं कार रैली का आयोजन किया, सेना के अधिकारियों ने गाड़ियों के काफिले को रवाना किया। पिथौरागढ़ समेत कई पहाड़ी इलाकों से होते हुए नैनीताल पहुंचेगी रैली, 22 सितंबर को वापस लौटेगी बरेली। श्रीनगर में कॉमेडी प्ले सीक्रेट प्लान का मंचन हुआ, कलाकारों ने अभिनय ने मोह लिया दर्शकों का मन। चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रचा, भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड। आनंद कुमार और क्रिश शर्मा ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में जीता गोल्ड मेडल।
प्रधानमंत्री मोदी ने आनंद कुमार और क्रिश शर्मा को जीत पर बधाई दी। लिखा, दोनों के धैर्य, गति और जोश ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया। महिला शतरंज से भारत के लिए आई शानदार न्यूज। वैशाली रमेश बाबू ने जीता फाइट ग्रैंड स्विस का खिताब। लगातार दूसरी बार फाइट ग्रैंड स्विस चैंपियन बनी वैशाली। वैशाली ने कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए किया क्वालिफाई। पीएम मोदी ने बधाई दी। तीनों दिनों की सद्भावना यात्रा पर फिजी पहुंची भारतीय नौसेना की युद्धपोत आईएनएस कदमत। फिजी नौसेना ने भव्य स्वागत किया। फिजी में आईएनएस कदमत पर योग कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में जवानों ने कदमत पर किया योग। यात्रा में भारत और फिजी के बीच समुद्री सुरक्षा, क्षमता विकास, मानवीय सहायता, आपदा राहत पर हुई चर्चा। फिजी में आईएनएस कदमत के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर कुतहल लिमेये ने फिजी नौसेना प्रमुख नटवा से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। वॉशिंगटन डीसी में भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग पर कार्यक्रम का आयोजन। सुनीता विलियम्स, निक हेग, बुच विल्मोर और शुभांशु शुक्ला हुए शामिल। ब्रिटेन में हुई वर्ल्ड ब्लैक पुडिंग थ्रोइंग चैंपियनशिप। इस मजेदार कंटेंट ने लोगों का ध्यान खींचा। सालफोर्ड के गेट फ्लैगन ने कई बार की नाकामी के बाद इस साल जीतकर चैंपियन का ताज पहना। वर्ल्ड ब्लैक पुडिंग थ्रोइंग चैंपियनशिप में उनकी सालों की मेहनत रंग लाई। इतिहास से जुड़ा है इस स्पर्धा का आयोजन। ये खेल 1500 के दशक में वॉर ऑफ द रोजेस से प्रेरित। यूके से लेकर जापान और पेरू तक कुल 15 देशों के लोगों ने इस मस्ती भरे मुकाबले में हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर से जुटे प्रतियोगी। इस खेल के अजीब नियम। प्रतियोगी महिलाओं की नायलॉन स्कॉटिंग में लिपटे ब्लैक पुडिंग से यार्कशायर पुडिंग गिराने की कोशिश करते हैं।